कृष्ण, वेलकम बैक टू पूजन लाइफस्टाइल। कैसे हो दोस्तों आप सब? हम एकदम मस्त बढ़िया और बहुत ही अच्छा दिन रहा है। शुक्रवार का दिन फर्स्ट क्लास एकदम से मस्त। फ्रेंड्स आ गए हैं घर। देख सकते हो बाहर का नज़ारा, आप बहुत ही खूबसूरत एटमॉस्फेयर है। गर्मी वाला था पर बारिश हो गई है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता ही है जब बहुत सारी गर्मी होती है तो बारिश का आना ज़रूरी बन जाता है। तो बारिश हो गई है, प्लांटेशन को पानी दिया जा रहा है और चाय नाश्ता करेंगे। आज तो दोस्तों थोड़ा सा घर आए और फिर थोड़ी सी नैप ले ली, क्योंकि पता नहीं थकान जैसा महसूस हो रहा था। तो थोड़ी देर लेटे तो काफ़ी अच्छा लगा है, थोड़ा रिलैक्स जैसा हुआ। और सैटरडे संडे नीचे वाला हो कर मुझे लग रहा है हमारे यहाँ मैकेनिक बहुत ज़्यादा है सब हैं। नीचे वाला मैकेनिक नीचे गए हूँ, बहुत ज़्यादा मैकेनिक लोग हैं यहाँ पर, कुछ ना कुछ करते रहते सब। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अंदर, थोड़ा काम काज करते हैं और एक आपके साथ एक न्यूज़ भी शेयर करनी है, एक बात भी शेयर करनी है जो अभी ही कल ही हमने न्यूज़ में सुना, थोड़े दिन पहले ही हुआ शायद। यहाँ की यूएसए की ही बात है और अच्छी बात नहीं है, मतलब बैड न्यूज़ है। तो आपके साथ शेयर करती हूँ वो थोड़ा सा जो भी कुछ हुआ है। एक्चुअली एक कपल था, मतलब एक फैमिली था। तो हमारा इंडियन फैमिली, शायद कन्नड़ से थे वो लोग और काफ़ी मतलब सेटल थे यूएस में। और जो भाई थे वो उनकी खुद की ही कुछ कंपनी थी, ऐसा खूब मतलब वो सीईओ थे कंपनी के, और उनकी वाइफ भी कुछ अच्छी सी मतलब अच्छी पोस्ट पे थी उस पे। उनके दो बेटे थे, एक 14 ईयर्स ओल्ड और एक 7 ईयर्स ओल्ड। तो पता नहीं दोस्तों, न्यूज़ में ऐसा आ रहा है कि उन्होंने खुद ही पहले गोली लगा दी खुद को और फिर फैमिली को, और अभी तीनों लोग नहीं है मतलब इस दुनिया में। और जो छोटा बेटा था 7 ईयर्स ओल्ड, वो बाहर निकला हुआ था इसलिए वो बच गया। और कहते हैं कि शायद वो मेंटल इश्यूज़ की वजह से या ऐसा कुछ हुआ, राइट? ऐसा न्यूज़ में सुना हमने। अभी क्या सही क्या गलत वो तो अभी वो लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे पुलिस लोग, तब जाके रियल तो पता चलेगा। कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि शायद कुछ दूसरा भी हो सकता है चीज़, मतलब किसी के थ्रू ऐसा भी कुछ हो सकता है। लोग बोलते हैं कि मेंटल इशू की वजह से शायद उन्होंने खुद ही ऐसा कर दिया। तो बहुत कुछ है कभी भी कुछ भी होता है ना, तो बहुत सारी बातें बहुत सारे लोगों के मुंह से अलग अलग, हाँ, हर चीज़ आपको अलग अलग सुनने मिलेगी, क्योंकि सब लोगों की बात अलग अलग होती है। कोई भी इंसिडेंट ले लो आप, मतलब अपनी अपनी कहानी शुरू हो जाता है, ये होगा वो होगा ढिकना होगा। तो रियल किसी को पता नहीं होता कुछ कि क्या होता है उसके पीछे। तो ऐसा ही सुना है दोस्तों। तो अभी रियल क्या है वो तो हमें नहीं पता है, पर ऑफ कोर्स यहाँ की जो लाइफ है ना, और एक्चुअली हर जगह की अभी लाइफ इतनी फास्ट हो गई है ना पहले से ज़्यादा, कि लोग बस कंपटीशन एक दूसरे का देखकर, एक दूसरे की मतलब हर चीज़ को लेकर मतलब इतने वो हो चुके हैं ना कि बस एकदम बिजी लाइफ हो चुकी है सबकी। कोई ना कुछ एंजॉय करना चाहता है ना लाइफ को जीना चाहता है, बस भाग रहे हैं लाइफ के पीछे भाग रहे हैं सिर्फ बस। तो बहुत इसीलिए बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ पे क्या होता है तो सब बिजी हो कुछ भी हो, पर शाम हो के बैठना सबके साथ, और फिर थोड़े दिन नहीं होता कुछ ना कुछ फेस्टिवल होता है, छुट्टी होती है, चलो दोस्तों के साथ ये यहाँ पर वो, तो ये सब माहौल बना रहता है। तो उसकी वजह से भी आपका थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस रिलीफ होता है। यहाँ पर भी मेन चीज़, हम जो हर जगह पर जो हम जॉइंट होते हैं ना, यहाँ पर भी बहुत कुछ चलता है दोस्तों। स्वामीनारायण मंदिर है, स्वाध्याय का है, गायत्री, मतलब हर कुछ यहाँ पे भी बहुत कुछ चलता है दोस्तों। आप किसी ना किसी में, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ अच्छी है वो चीज़ बुरी, ऐसा नहीं होता। भगवान भगवान ही होता है, आप कहीं पे भी जाओ, किसी की भी पूजा करो पर जब आप ऐसे में जाते हो ना, आप सबसे मिलते हो, आप सुनते हो कुछ अच्छा सा नया, तो आपके दिमाग में वो जाता है। कभी कभी हमें लगता है कि चलो जाके आते हैं, पर आप जाओ, अगर आपको बोरिंग भी लगे पर आप जाओ आपके दिमाग में कुछ भी घुसेगा धीरे धीरे, तो फिर उसमें से आपको इंटरेस्ट आएगा ऐसे। तो जाओ, सुनो और सबसे मिलो, तो आपको अच्छा भी लगेगा, किसी से बातचीत भी होगी, क्या पता उसमें से आपके कोई दोस्त भी बन जाए तो सब कुछ होता रहता है लाइफ में। तो वहीं से ही थोड़ा सा आप अच्छा फील करोगे। ये जॉब के स्ट्रेस से, फैमिली के स्ट्रेस से हम बोला जाए तो कभी कभी, क्योंकि
फैमिली में भी ऐसा नहीं होता कि ऑलवेज सब अच्छा ही रहता है, यू नो। कभी किसी की वजह से कभी कुछ हो जाता है, स्ट्रेस आ जाता है, कभी कुछ चीज़ को लेके, बच्चों को लेके, हस्बैंड को वाइफ को लेके, वाइफ को हस्बैंड को लेके, तो वो सब होता रहता है। इसीलिए लाइफ को एक अच्छे तरीके से जीने का जो हम बोलते हैं ना, मैं हर वक्त यही बोलती हूँ कि हर सुबह एक नया दिन होता है दोस्तों, तो उसको उसी के साथ जियो। और लाइफ में कंपटीशन ज़रूरी है, पर कंपटीशन ऐसी ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी लाइफ को ही डैमेज कर दो, यू नो, राइट। तो उस हिसाब से, और ख़ास करके यहाँ पर आपको सेलिब्रेशन करना, फेस्टिवल को सेलिब्रेशन करना यहाँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ वो चीज़ ऑटोमेटिकली एटमॉस्फेयर बन जाता है, क्योंकि पूरा एटमॉस्फेयर ही वो है, यू नो, माहौल ही उसका बना रहता है। अगर आप घर से बाहर नहीं निकलोगे ना, तभी आपको फील होगा कि आज उत्तरायण है, आज नवरात्रि चल रही है, अभी ये फेस्टिवल आपको माहौल बता देता है कि ये चल रहा है। आपको बच्चों को सिखाना नहीं पड़ता, वो सीख ही जाते हैं बाहर से ही। यहाँ पर आपको हर चीज़ सिखानी पड़ती है। आप खुद फेस्टिवल एंजॉय करोगे तो आपके बच्चे करेंगे, क्योंकि ये वो लोग आउट ऑफ कंट्री बड़े हो रहे हैं, उनको नहीं पता है हिंदू धर्म क्या है, हमारे फेस्टिवल क्या है, हमारे फेस्टिवल सेलिब्रेट कैसे करते हैं, उनको कुछ भी नहीं पता है। जैसे हम बोलते हैं ना, ब्लैंक एक खाली डब्बा जो है, उसके अंदर हमें कुछ भरना है, तो यही है बात है कि उसके अंदर हमें भरना है। वो खुद भर के तो आए नहीं है। फिर हम कुछ एज के बाद बोलते हैं तो ये नहीं कर रहा, तो वो ऑफकोर्स वो नहीं करेंगे, कि वो खाली डब्बा था, आपने भरा ही नहीं, और फिर जाके आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये डब्बा अभी भरा क्यों नहीं है, पर आपने कभी भरा ही नहीं उसको, तो फिर वो कैसे आपको भरा हुआ मिलेगा। तो इसीलिए दोस्तों ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि थोड़ा थोड़ा पहले से ही खुद ही करो, तो वो बच्चे देख लेंगे आपको करते हुए, यू नो, कि हाँ मम्मी पापा ऐसा कर रहे थे, चलो हम भी करते हैं। इसलिए तो बोलते हैं ना कि बचपन में भी अगर बच्चों ने देखा होता है, इसीलिए अगर झगड़ा भी होता है ना, बच्चों के सामने कभी मत करो, क्योंकि उनके दिमाग पे जाता है वो चीज़ें, यू नो। हमें पता नहीं चलता, हमें लगता है अभी छोटा है, उसको क्या समझ आता है, गुड़िया में पड़ा हुआ है, उसको सब कुछ समझ आता है, वो सुनता है, वो देखता है। अगर हम बोलते हैं कि बच्चा पेट में है, वो सुन रहा है, तो अभी तो दुनिया के अंदर है, तो वो क्यों नहीं सुन रहा है, सब कुछ समझता है, सोचता है, सब कुछ। तो यही है दोस्तों कि इन शॉर्ट के बहुत लाइफ में सबको ही स्ट्रेस होता है, सबको ही दुख सुख सब कुछ होता ही है, सबका अलग अलग होता है। हम कभी कभी बोलते हैं ना, यार मेरा बहुत है, राइट, पर सबका ही होता है, कंटालने का कभी नहीं लाइफ में, राइट। सही है एकदम, आपने जो बोला एकदम टू द पॉइंट बात की है। ऐसे टेंशन में रहने का नहीं, लाइफ को अपने हिसाब से, मतलब कंपटीशन होना चाहिए, वो खुद से होना चाहिए, दूसरों से नहीं, कि मुझे ये करना है बस। हाँ, उसके लिए फिर उसके लिए मैं अपने फैमिली को साइड पे रख के मैं अपने उसके लिए ऐसे दौड़ती रहूंगी, वो ठीक नहीं है, यू नो। दौड़ता भी होता है, ऐसा कुछ नहीं, दौड़ना भी होता है, पर फैमिली से बड़ा कुछ नहीं होता दोस्तों। बस इन शॉर्ट मैं ये बोलती हूँ, उसको साथ में लेके चलो, साथ में करते रहो अच्छे से, पर हो जाता है सब कुछ, है ना। चलिए, क्या बोलना है फैमिली आपका? एकदम बढ़िया है। अभी चाय नाश्ता का टाइम हो गया है, तो चाय नाश्ता पे आते चलिए हैं। दोस्तों, तो बस यही कहना था आज मेरा, कि कल ही हमने सुना ऐसा सब, तो ठीक नहीं है ये। तो बस ध्यान रखिए अपने फैमिली का, खुशी से रहिए, सुखी से टाइम बिताइए एक दूसरे के साथ। भगवान ने बहुत छोटी सी लाइफ ली है, तो बस जिए साथी से, है ना। और फैमिली को अभी बहुत भूख लगी है, तो नाश्ता करते हैं। फ्रेंड्स, शाम हो गई और हम जैसे बारिश में भुट्टा खाते हैं, तो आज मन हुआ कि चलो फ्रेश भुट्टा खाया जाए। और यहाँ साथ में पटाखे भी फूट रहे हैं, दिवाली बाकी रह गई, दिवाली बाकी रह गई थी ना उस दिन, तो आज यहाँ पे फूट रहे हैं पटाखे। और ये रहा हमारा राइस, ये रही हमारी धर्मपत्नी। कैसा रहा आज आपका दिन? एकदम हमारा अच्छा ही रहता है, अच्छा ही रहता है एकदम फर्स्ट क्लास। ये देखिए पटाखे फूट रहे हैं, तो जल्दी से आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ दिवाली मनाने के लिए। ये देखिए धूम धड़ाम हो रहा है। किन किन लोगों को ये भुट्टा खाने का मज़ा आता है? बॉयल तो सबको पसंद ही है, पर मेरा सबसे फेवरेट है ये। पता है क्यों? इसमें मज़ा आ जाता है खाने में, इसका मज़ा कुछ अलग ही होता है। इस पे वो नमक और लाल मिर्च डाल के खाते हैं ना, तो वो भी बहुत मज़ा आता है। पर है ना, यहाँ पे वो मुंह जल जाता है, इसलिए वो मुझे यहाँ पे अभी पसंद नहीं आ रहा है। वो ठंडी या बारिश में करते करते खाए तो मज़ा आ जाता है। नमक डाला आपने?
ग्रीन सब कुछ मिसिंग है, ग्रीन ग्रीन मिसिंग है ना। हम वो ग्रीन कैप्सिकम डालते थे तो इस बार येलो डाले हैं हाँ इसलिए। इसीलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हमारा ये सब पक रहा है। और बहुत ही ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है, बहुत पूछो मत कितनी, पर बहुत ही ज़्यादा है। ये पानी डाल रहे हैं। दोस्तों आज लेट हो रहा है हमारा डिनर करने में, क्योंकि ये देखिए पीछे अंधेरा भी हो चुका है। तो बस फ्राइडे होता है ना, तो हमें भी क्या होता है कि चलिए अभी छुट्टी का दिन आ रहा है, शांति से सब थोड़ा चलता रहता है, उसके फिर लेट हो जाता है हमारा फ्राइडे आते आते। तो क्या आप देख सकते हो चंपी भी हो गई है, मतलब कल जनक ने डिनर करने के बाद थोड़ा सा मालिश मसाज करके दिया था मुझे, तो काफ़ी अच्छा सुकून जैसा रहा। ऑयल मसाज लेट हो गया। हाँ ऑयल मसाज बहुत ही अच्छा लगता है, ऐसे रिलैक्स हो जाते हैं पूरा। वो भी हाथ पे कमाल का है, वो हाथों में भी थोड़ा कमाल होना चाहिए तो मजा है। बाकी ऐसे ऐसे डाल के छोड़ दे तो क्या मजा है। हाँ वो भी है। तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से मसाज हो चुका है और मेरे बाल वापस से लंबे हो रहे हैं दोस्तों, ये यहाँ तक आ चुके हैं। तो क्या इंडिया जाना तो हाँ यार हेयर कटिंग के लिए वापस जाना पड़ेगा अभी। तो और इस बार तो मैं गई थी तो अभी मेरा नहीं हो पाया यार। ऐसे मैं यूजुअली भरूच जाती हूँ हेयर कटिंग के लिए, पर इस बार नहीं जा पाई तो रह गया। फिर नज़दीक में ही कर लिया था मैंने। पर बोलते हैं ना संतोष जहाँ करते हैं वही जगह है मेरी, जहाँ करवा दो तभी मुझे संतोष होता है। पर करवा लिया, अभी क्या स्पेशल जाना पड़ता मुझे। लाखों रुपए का करवाओ और वहाँ 10 रुपए में भी हो तो जो हाँ, 10 तो रुपए में सुकून होता है वही मजा आता है। पर वो ऐसे भी सस्ती ही है मेरी। मैं ऐसा बोल रहा हूँ। हाँ वो पहले अभी तक तो मतलब वो 100 रुपीज ही लेती थी हेयर कटिंग के, फिर अभी थोड़े 2-3 सालों से शायद उसने 200 या 300 जैसा किया हुआ है। अगर आप दूसरी जगह पे जाओ तो मेरे ख्याल से अभी तो बहुत ज़्यादा हो गया है, पर मैं जिस रेट से करवाती हूँ ना उसके तो वो अभी भी 200 ले रही है, और दूसरी जगह पे शायद मेरे ख्याल से ज़्यादा ही होगा। तो अच्छी बात है और उसका तो बेस्ट है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों ब्लॉग का एंड भी यही करते हैं। आज थोड़ा सा सिंपल सा ब्लॉग आएगा क्योंकि ज़्यादा हमने कुछ किया नहीं, तो क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को, बस ऐसे ही घूमते रहे घर के अंदर ही घूमते रहे। हाँ पता ही नहीं चला, बस ऐसे ही सब करते रहे। तो कल टिफिन का भी करना था तो वो भी कर लिया, और आज का भी डिनर का भी रेडी कर दिया है। और देखते हैं इस बार वापस से जो हम लास्ट ईयर कार्निवल में गए थे वापस से वो आ चुका है। तो 1 मई से 11 मई तक है। तो हाँ मुझे भी हमारे एक अच्छे से सब्सक्राइबर हमारे फाल्गुनी जी ने ही बताया है। तो ऐसे देखिए कितने अच्छे अच्छे लोग हैं जो हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं और मैं आप लोगों को देती हूँ। तो ऐसे ही बोलते हैं ना जुड़ाव एक दूसरों के साथ, तो अच्छा रहता है, पता चलता है यू नो। तो देखते हैं हम भी, शायद वीकेंड आ ही रहा है दोस्तों, अगर आप भी चाहो तो जा सकते हो फैमिली के साथ, एंजॉय कीजिए यू नो। क्या हुआ? ये चप्पल नहीं पहनी आज तो मेरे पैर लाल हो गए। એવું થાય છે તો તમને કહું મનતા ઉડતું એવું લાગે અમુક વખત, ये वुड भी पता नहीं ऐसा होता है क्योंकि मैं तो थोड़ा टाइम भी नहीं पहनती ना, तो हाँ नीचे पे वो पैर दुखने लगता है फिर। हाँ मेरा भी ऐसा होता है कभी कभी। तो चलिए दोस्तों ब्लॉग का एंड भी यही करते हैं, मिलते हैं कल शनिवार का दिन अच्छा रहेगा। हाँ तो चलिए आप भी अपना ख्याल रखिए, वीकेंड आ रहा है, मजे कीजिए, खाए पिए, जलसा कीजिए और हेल्थ का ध्यान रखिए। मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। Our hearts beat to the city streets.